बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है ये भी है हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश पे हमने तरतीब दिया। यूरिन के मसाइल के बारे में बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि यूरिन के कमी या ज़्यादती होने की वजह क्या होती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर यूरिन से मुतल्लिक तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं ताकि हम कुछ वहाम बाकी ना रहे। याद रखें कि यूरिन के 3 कंडीशन होती हैं। या तो ये कंडीशन होती है कि पेशाब पैदा ही नहीं होता और जिस्म का पानी खारिज होना शुरू हो जाता है। देखने में वो भी पेशाब ही नज़र आता है लेकिन हकीकत में वो पेशाब नहीं होता, वो इंसान के खून का पानी होता है। ये ऐसी कैफियत है जिसमें रतूबात ज़्यादा होती हैं और यूरिन का कलर हमेशा वाइट रहता है और ऐसी हालत में मुंह का जायका फीका और ज़ुबान का कलर बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। और ऐसी हालत में जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से अक्सर हाथ पाँव ठंडे रहते हैं। तो ये कंडीशन थी जो हमारे यूरिन के ज़्यादा खारिज होने के बारे में। और दूसरी कंडीशन है जिसमें यूरिन हमारा पैदा बहुत कम होता है और ख़ारिज नहीं होता, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर थकन बढ़ना शुरू हो जाती है जहाँ पे इंसान का यूरिक एसिड पॉजिटिव होता है। ये ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे हमारे जिस्म में खुश्की और तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है और हमारे जिस्म में हरारत की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो जिसका नतीजा ये निकलता है, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पेशाब बहुत कम आना शुरू हो जाता है, बहुत कम, मतलब ऐसे समझ लेंगे कुछ मिकदार में पेशाब आता है और खुल के नहीं आता। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें गैस्ट्रिक का निज़ाम ज़्यादा दबाव का शिकार होता है और उसका असरात उसके मसाने के ऊपर होते हैं। तो जब मसाने के ऊपर दबाव पड़ता है गैस का, तो फिर ऐसे लगता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा यूरिन आया हुआ है। और जब इंसान वाशरूम में जाता है तो थोड़ा सा यूरिन पास होता है और उसके बाद जब इंसान खड़ा होता है तो कुछ ड्रॉप भी रुक जाते हैं और इंसान समझता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा, शायद मुझे गर्मी हो गई है। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता, क्योंकि तेज़ाबियत है और तेज़ाबियत जब गैस इंसान के पेट में घूमती है तो वो किडनी पर भी दबाव डालती है और वो इंसान के मसाने पर भी दबाव डालती है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर ऐसी कंडीशन में इंसान के जिस्म में थकन, मुंह का जायका कड़वा या खुश्क रहता है, मुंह का जायका या मुंह खुश्क रहेगा या जिस्म में थकन रहेगी या घबराहट बेचैनी का अंसर शामिल होगा। अगर यहाँ पे यूरिक एसिड जैसे मैं बता चुका हूँ अगर पॉजिटिव होता है तो वो भी एक अलामत है, बीमारी नहीं। जैसे यूरिन का बार बार आना एक अलामत है, बीमारी नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे कुछ केस देखने का इत्तफाक हुआ, अगर जिस्म में हरारत बढ़ जाए तो जो किडनी है वो पेशाब को रोक नहीं पाते और पेशाब बार बार खारिज होना शुरू हो जाता है। तो इसका हल ये नहीं है कि आप जिस्म को ठंडक प्रोवाइड करें या आप जिस्म को ठंडा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अगर सिर्फ इतना कर दिया जाए कि अगर एक्स्ट्रा गर्मी है और जिसकी वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा और बार बार खारिज हो रहा है, तो ऐसी हालत में सिर्फ गर्मी को इखराज किया जाए, जैसे खरबूजे का इस्तेमाल किया जाए, जैसे गरमे का इस्तेमाल किया जाए और जैसे तिलों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी चीज़ें जैसे अद्वियात के अंदर कलमी शोरा ले लें आप 50 ग्राम और 50 ग्राम गंधक आंवला सार ले लें और इसके साथ अगर आप मिला लेते हैं आधा तोला काली मिर्च, तो इसका पाउडर बनाकर हाफ़ टी स्पून शुगर पोट वाली चम्मच होती है, ये आप हाफ़ चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जिससे ये फ़ायदा होगा कि जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा हरारत होगी वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही खारिज होना शुरू हो जाएगी वैसे इंसान का पेशाब कंट्रोल हो जाएगा। अब एक जो तीसरी कंडीशन बचती है यूरिन के हवाले से, वो रतूबात, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट में मैंने आपको रतूबात के बारे में जिक्र किया जिसकी वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं होता, चूँकि वो यूरिन होता नहीं है, वो पानी खारिज हो रहा होता है। और सेकंड में मैंने आपको बताया कि इंसान का मस्कुलर सिस्टम दबाव में आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसकी वजह से गैस्ट्रिक पैदा होती है और गैस के मुसलसल पेट में रहने की वजह से इंसान का यूरिन डिस्टर्ब होता है। लेकिन जो खुश्की की वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं होता, ऐसी हालत में गैस और कब्ज़ जैसे मसाइल मौजूद होते हैं जिसमें थकन होती है। और थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि अगर जिसमें हरारत
बढ़ जाए, हरारत बढ़ने से असूली तौर पे तो ऐसा होना चाहिए कि आपके जिस्म के अंदर हरारत के बढ़ने की वजह से आपका पेशाब में जलन होनी चाहिए, पेशाब आपका कतरा कतरा रुक रुक के आना चाहिए। लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि नहीं आता रुक रुक के, और बाज़ टाइम ऐसा तो रुक के आता है। लेकिन रुक रुक के आता है तो फिर आप इस कंडीशन को समझ लें कि आपको जिस्म में हरारत की ज़रूरत नहीं, आपको रतूबात बढ़ाना होंगी। लेकिन अगर पेशाब कम मिकदार में आता है और बार बार आता है तो ऐसी हालत में अपने स्टमक के ऊपर ख्याल करना होगा और गैस्ट्रिक के निज़ाम को ठीक करना होगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होगा, ताकि आपके यूरिन के मसाइल हल हो सकें। इसी तरह जो थर्ड कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में जो गर्मी से पेशाब के मसाइल बनते हैं, तो ऐसी सूरत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं सफ़ेद ज़ीरा, छोटी इलायची, सौंफ। अगर कॉन्स्टिपेशन फ़ील होती है तो गुलाब की पत्तियाँ, तबाशीर, मिश्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसबगोल है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मगज़ पंबा दाना है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मादा मनविया को भी ठीक करें और किडनी की मूवमेंट को भी बेहतर करें और जिगर के दबाव को भी कम करें। तो ये एक मुकम्मल वीडियो थी यूरिन के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगर कोई दोस्त समझते हैं कि इसमें कुछ कमी है और वो कुछ और सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। अपने दोस्त से आपका ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।